सुशांत सिंह राजपूत मामले में कड़ियां उलझती ही जा रही हैं और सवाल खड़े ही होते जा रहे हैं। सुशांत फैंस इस मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस की तफ्तीश के तरीके पे उंगली उठाते आ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी भी कई थ्योरियां चल रही हैं। सुशांत के कई फैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये दावा कर रहे हैं कि जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया था उस दिन उनके शव को ले जाने के लिए उनके घर के बाहर 2 एम्बुलेंस देखी गई थी। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई अहम सवाल उठाए थे। स्वामी ने एक साथ 3 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने केस से जुड़े कई कान खड़े कर देने वाले सवाल पूछे थे। सुशांत की मौत के बाद मौके पर 2 एम्बुलेंस खड़ी देखी गई थी। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई हैं। वहीं कई टीवी चैनल्स ने भी दावा किया है कि सुशांत के फ्लैट के नीचे 2 एम्बुलेंस आई थी। वहां 2 एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी? किसने बुलाया उन्हें? अगर मुझे भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता है तो हमें सुशांत का वो सर्वेंट दोस्त तो मिल सकता है। कहाँ है सैम्यूल? वह मिसिंग है। वह जिंदा भी है या मर गया है? तो क्या वो दूसरी एम्बुलेंस उसी के लिए थी? सुशांत सिंह राजपूत मामले में 2 एम्बुलेंस की थ्योरी पर जब TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल की तो उसमें एक बड़ी वजह सामने आई। सुशांत केस में कई लोग इस बात पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि सुशांत की डेड बॉडी को लाने के लिए आखिरकार 2 एम्बुलेंस क्यों भेजी गई थी। इन्हीं सवालों की पूरी पड़ताल कर उन सभी किरदारों से बातचीत की गई जो उस दिन एम्बुलेंस लेकर आए थे। सुशांत की डेड बॉडी को ऊपर से नीचे तक लाया गया था। पहली बार TV9 भारतवर्ष ने दोनों एम्बुलेंस को साथ में कैमरे में कैद किया। यह पड़ताल इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए थे। पड़ताल में जो वजह सामने आई है वह कुछ इस तरह है। 2 एम्बुलेंस इसलिए भेजी गई थी क्योंकि पहली एम्बुलेंस में मौजूद स्ट्रेचर की लंबाई सुशांत की लंबाई से छोटी थी। साथ ही स्ट्रेचर का पहिया खराब होने की वजह से उसे वापस भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई जिसका स्ट्रेचर भी बड़ा था और उसके पहिए अच्छे से काम कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI जांच को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने CBI पे सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि इस केस की जांच मुंबई पुलिस को ही करने दी जाए क्योंकि इस केस से जुड़ी सारी घटनाएं मुंबई में हुई थीं और इसीलिए बिहार सरकार के पास इस केस की सिफारिश करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। बिहार के रहने वाले सुशांत की मौत को लेकर लगातार बयानबाजी तेज है। उनके परिजनों का शुरू से ही कहना है कि सुशांत की हत्या की गई थी, वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।